Hello, dear friends. I'm Sahil Roy, and welcome back to my YouTube channel, AU Commerce Scholar. This is Economics Mock Test Part 29, and we are going to cover next 25 questions on economics from question number 701 to question number 725. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें. लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 701 और क्वेश्चन है हमारा इन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस. ब्रेक इवन एनालिसिस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द कर्व्स ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इंडिकेट्स. सवाल पूछा जा रहा है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ब्रेक इवन एनालिसिस का, उसके किसी भी लेवल पे जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है टोटल रेवेन्यू में और टोटल कॉस्ट के बीच में, वो क्या इंडिकेट करता है. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है ब्रेक इवन क्वांटिटी, दूसरा ऑप्शन ब्रेक इवन रेवेन्यू, तीसरा ऑप्शन टोटल प्रॉफिट और चौथा ऑप्शन टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, टोटल प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट कवर करता है. ठीक है. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 702 और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन. इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट का. ठीक है. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, दूसरा ऑप्शन है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट बोरोइंग्स, तीसरा ऑप्शन है पेमेंट ऑफ रेंट ऑन बिल्डिंग और चौथा ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 703 और क्वेश्चन है हमारा इन शॉर्ट रन if the firm cannot covers its total variable cost. अगर शॉर्ट रन में कोई फर्म अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं कर पाता है तो उसे क्या करना चाहिए. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन इट कंटिन्यूज इट्स ऑपरेशंस, दूसरा ऑप्शन इट शट डाउन इट्स ऑपरेशंस टेम्पररली, तीसरा ऑप्शन इट शट डाउन इट्स ऑपरेशंस फॉर एवर और चौथा ऑप्शन इट मेक्स मोर इन्वेस्टमेंट टू मेक द ऑपरेशंस वायबल. इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगर कोई फर्म शॉर्ट रन में अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहा है तो इट शट डाउन इट्स ऑपरेशंस टेम्पररली. कुछ समय के लिए उसे अपने ऑपरेशंस को शट डाउन करने की जरूरत है, ना कि परमानेंटली. थोड़े समय के लिए बंद करके वापस वो शुरू कर सकते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ये तब तक रहेगा जब तक वो कवर नहीं कर पा रहे. द मोमेंट वो कवर करना शुरू कर दे वैसे अपने ऑपरेशंस शुरू कर दे. ठीक है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 704. क्वेश्चन है हमारा इन द लॉन्ग रन इफ द फर्म इज अनेबल टू कवर द एवरेज टोटल कॉस्ट देन. लॉन्ग रन में अगर फर्म अपना एवरेज टोटल कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहा तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे. ठीक है. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है डिक्रीज द सेलिंग प्राइस, दूसरा ऑप्शन इंक्रीज द लेबर टू इंक्रीज प्रोडक्शन, मतलब लेबर बढ़ा करके हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, तीसरा कह रहे हैं डिक्रीज द लेबर टू डिक्रीज प्रोडक्शन और चौथा कह रहे हैं मूव आउट ऑफ द बिजनेस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि अगर कोई फर्म लॉन्ग रन में अगर वो अपना एवरेज टोटल कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहा है तो भैया उसको अपना बिजनेस खत्म कर देना चाहिए. मूव्स आउट ऑफ द बिजनेस. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. उसे अपने बिजनेस से बाहर निकल जाना चाहिए. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 705 और क्वेश्चन है हमारा द एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व ऑफ अ फर्म. जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है ना किसी भी फर्म का, उसके बारे में पूछा गया है कि उसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दूसरा ऑप्शन है इज पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस, तीसरा ऑप्शन है इज अ यू शेप्ड कर्व और चौथा ऑप्शन है इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है the average fixed cost of a firm is a downward sloping curve from left to right. Option D is the correct answer for the given question. Reason क्या है
कि रीजन आप समझिएगा कि द एवरेज फिक्स कॉस्ट दैट इज AFC कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज फिक्स कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्जर वॉल्यूम व्हेन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इंक्रीजेस। तो कंपेरेटिवली क्या होता है कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 706 और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड, ध्यान दीजिएगा सवाल में पूछा गया है डज नॉट इंक्लूड द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश पेमेंट विच द फर्म मेक्स टू अदर फैक्टर ओनर्स फॉर परचेजिंग और हायरिंग वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्चुअल कैश पेमेंट नहीं है वो आपको बताना है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्राइवेट कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन इकोनॉमिक कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन इम्प्लिसिट कॉस्ट और चौथा ऑप्शन रियल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जहां पे हमको पेमेंट नहीं करना पड़ता, बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल कैश पेमेंट हम नहीं करते हैं, वो है ऑप्शन सी इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट में हम लोगों को देखिए इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होता है जहां पे हम कोई काम छोड़ करके, मतलब वही काम अगर हम कहीं और करें तो वी विल गेट सम मनी, हम कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं, लेकिन वहां पे वो काम छोड़ करके अगर खुद के लिए वो काम करना शुरू करें तो हम खुद के लिए पैसे चार्ज नहीं करते। तो दिस इज इम्प्लिसिट कॉस्ट और इसका कोई कैश पेमेंट भी नहीं होता कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें हर एक चीज का पैसा मिलना शुरू हो जाए अपने फर्म के अंदर। ठीक है, दिस इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 707, क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर। सवाल पूछा जा रहा है इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर बोल दिया है भाई। तो वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इकोनॉमिक प्रॉफिट्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो पहला ऑप्शन कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इन्होंने बोला कि जो डिफरेंस होगा टोटल रेवेन्यू में और इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ऐड करके टोटल रेवेन्यू में माइनस कर देंगे तो वो इकोनॉमिक प्रॉफिट आएगा। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट। तीसरा कह रहे हैं जीरो इज अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन और चौथा कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऊपर की तीनों कंडीशंस इकोनॉमिक प्रॉफिट्स कहलाती हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 708 और क्वेश्चन है हमारा डैश प्लेज अ वाइटल रोल इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। इन चारों में से कौन सी एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैनेजर के डिसीजन मेकिंग में। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक पॉलिसीज, दूसरा ऑप्शन मैनेजरियल डिसीजन, तीसरा ऑप्शन कॉस्ट एंड डिमांड एनालिसिस और चौथा ऑप्शन प्रोडक्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कॉस्ट एंड डिमांड एनालिसिस। Cost and demand analysis plays a vital role in managerial decision making. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 709, क्वेश्चन है हमारा cost incurred on factors the quantity of which can neither be increased or decreased is known as। ठीक है, इन्होंने बोला cost incurred on factors जिसकी क्वांटिटी ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, वो कौन सा कॉस्ट होता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फिक्स कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इट इज ऑप्शन ए फिक्स कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड ऑन फैक्टर्स द क्वांटिटी ऑफ विच can neither be increased or nor be decreased is known as fixed cost. Option is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 710 और क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या चीजें आती हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में ही 3 चीजें बोली गई हैं। पहला कह रहे हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा कह रहे हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, तीसरा कह रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो पूछा जा रहा है कि इन तीनों में से कौन कौन सी चीजें इकोनॉमिक कॉस्ट में आती हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। तो हम ऑप्शन पे बाद में जाएंगे, हम ऐसी बात करते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बिल्कुल इकोनॉमिक कॉस्ट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट आता है। इकोनॉमिक कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट, बिल्कुल इकोनॉमिक कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आता है।
तीसरा कह रहे हैं इकोनॉमिक कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, यस इकोनॉमिक कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट भी आता है। इसका मतलब ये तीनों सही है। और कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे बोला जा रहा है 1 2 3 इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 711, और क्वेश्चन है हमारा रियल कॉस्ट रेफर्स टू, जो रियल कॉस्ट है रेफर्स टू, ठीक है, रियल कॉस्ट का हमें मतलब बताना है। पहला ऑप्शन है द कॉस्ट दैट द सोसाइटी हैज टू बेयर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। दूसरा ऑप्शन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट ओन बाय द फर्म एंड यूज्ड बाय इट। तीसरा ऑप्शन मनी एक्सपेंसेस विच द फर्म हैज टू इनकर इन हायरिंग द फैक्टर सर्विस। और चौथा ऑप्शन the efforts and sacrifices made by the owners of factors of production used in the production of the commodity। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रियल कॉस्ट refers to the efforts, option D, efforts and sacrifice made by the owners of the factors of production used in the production of the commodity। option D is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 712, क्वेश्चन है हमारा सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू, हमें बताना है सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला दिया हुआ है। पहला कह रहे हैं प्राइवेट कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा ऑप्शन है मनी कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। और चौथा ऑप्शन है इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है social cost is equal to private cost plus external cost। option B is the correct, option C is the correct answer for the given question। social cost is equal to private cost plus external cost। option C सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 713, और क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैन इंटरसेक्ट एवरेज कॉस्ट कर्व एट इट्स। जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को किस जगह इंटरसेक्ट करता है? इंटरसेक्ट करने का मतलब एक दूसरे को कट करते हैं ये दोनों, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है राइजिंग पोर्शन, दूसरा ऑप्शन है फॉलिंग पोर्शन, तीसरा ऑप्शन है मिनिमम पॉइंट, और चौथा ऑप्शन है एक्सटर्नली एनीवेयर। ठीक है, एक्सटर्नली एनीवेयर क्या मतलब हुआ इसका? लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो भी है ऑप्शन डी। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैन इंटरसेक्ट average cost curve at its minimum point। option C is the correct answer for the given question। minimum point पे marginal cost average cost curve को intersect करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 714, और क्वेश्चन है हमारा as output increases average fixed cost। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट, दूसरा ऑप्शन स्टार्ट्स फॉलिंग, तीसरा ऑप्शन स्टार्ट्स राइजिंग, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एज आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज फिक्स कॉस्ट स्टार्ट्स फॉलिंग। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल करने लग जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 715, क्वेश्चन है हमारा व्हेन एक्सप्रेस्ड एज एन एवरेज इट शोज अ कंटिन्यूस डिक्लाइन विथ इंक्रीज ऑफ आउटपुट। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जब हम उसे एक्सप्रेस करते हैं एवरेज के टर्म में तो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करता है वैसे वैसे वो चीज डिक्लाइन करता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। वो कौन सी चीज है वो हमें बतानी है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ फर्म, दूसरा ऑप्शन द फिक्स कॉस्ट ऑफ अ फर्म, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट, और चौथा ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे ये कंटिन्यूसली एवरेज की अगर बात करें ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये धीरे 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 फॉल करने लग जाता है। एग्जांपल समझिएगा कि मान लीजिए कि हम घर में समोसे बनाते हैं, ठीक है। घर में अगर एक समोसा बनाए तो आपको कितना महंगा पड़ेगा? मान लीजिए 100 रुपीज, क्योंकि आपको बहुत सारे रॉ मटेरियल इकट्ठा करके बहुत कुछ खर्च करना पड़ेगा। एक समोसा अगर आप घर में बनाते हैं तो 100 रुपीज, लेकिन 2 समोसा अगर आप घर में बनाए तो 110 रुपीज। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई? 55। ऐसे ही अगर आप 10 समोसा बना लें तो जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते चले जाते हैं वैसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा पर यूनिट में फॉल करना शुरू हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 716, और क्वेश्चन है हमारा
द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वो क्या होगा? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन, व्हाट इज अर्निंग इन इट्स प्रेजेंट यूज. दूसरा ऑप्शन, व्हाट इट कैन अर्न इन द लॉन्ग रन. तीसरा ऑप्शन, व्हाट इट कैन अर्न इन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज. और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ द अबव. तो यहां सीधी सीधी परिभाषा पूछी जा रही है कि सबसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आपको मालूम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो होता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. व्हाट इट कैन अर्न इन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 717, और क्वेश्चन है हमारा, Which of the following curve is not U-shaped? इनमें से कौन सा कर्व U-shaped नहीं होता है? We have four options. पहला ऑप्शन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व. दूसरा ऑप्शन, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व. तीसरा ऑप्शन, एवरेज कॉस्ट कर्व. और चौथा ऑप्शन, मार्जिनल कॉस्ट कर्व. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व. Which of the following curve is not U-shaped? It is average fixed cost curve. एक ऐसा कर्व होता है जो यू शेप्ड नहीं होता है. ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 718, और क्वेश्चन है हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो नोन एज. फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो नोन एज. फिक्स्ड कॉस्ट को और क्या कहते हैं? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है सोशल कॉस्ट. दूसरा ऑप्शन, रियल कॉस्ट. तीसरा ऑप्शन, अकाउंटिंग कॉस्ट. और चौथा ऑप्शन, ओवरहेड कॉस्ट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो नोन एज ऑप्शन डी, ओवरहेड कॉस्ट. जो फिक्स कॉस्ट है उसे हम ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 719, और क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज. नीचे फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट दैट इज एमसी इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला बताना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला एकदम सही है. तो पहला है टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1. दूसरा ऑप्शन, टीसी का फुल फॉर्म होता है टोटल कॉस्ट, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स. ठीक है. दूसरा कह रहे हैं टीसी एन माइनस 1 माइनस टीसी एन. तीसरा कह रहे हैं टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्जिनल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 720, क्वेश्चन है हमारा, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, एवरेज कॉस्ट कर्व का क्या होता है? फिर जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व फॉल करता है तो एवरेज कॉस्ट कर्व का क्या होता है? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा, लाइज अबव मार्जिनल कॉस्ट कर्व. दूसरा ऑप्शन, लाइज बिलो मार्जिनल कॉस्ट कर्व. तीसरा ऑप्शन, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लाइज अबव द मार्जिनल कॉस्ट कर्व. व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, average cost curve lies above the marginal cost curve. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 721, क्वेश्चन है हमारा, when average cost is at its minimum, then जब average cost अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है तो क्या होता है? We have four options. पहला ऑप्शन, average cost is greater than marginal cost. दूसरा ऑप्शन, average cost is less greater than या लेस देन मार्जिनल कॉस्ट. तीसरा, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. और चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हेन एवरेज कॉस्ट इज एट इट्स मिनिमम, देन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. जब एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है. देखिए, हमने 1000 क्वेश्चंस ऑलरेडी अकाउंटिंग पे कंप्लीट कर लिए हैं, और बहुत जल्दी 1000 क्वेश्चंस इकोनॉमिक सब्जेक्ट पे भी कंप्लीट हो जाएगा. अगर आपको इन दोनों की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप इंस्टाग्राम में हमारे एयू कॉमर्स स्कॉलर के पेज को लाइक करें और मुझे आप डीएम करें, डायरेक्ट मैसेज करें. हम आपको बताएंगे कि आप इसका पीडीएफ कैसे पा सकते हैं आंसर्स के साथ. आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी. ठीक है. अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 722, क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज टेंजेंट टू. टेंजेंट टू का मतलब ये होता है कर्व को, जो कर्व होता है ना कर्व, उसको बस वो टच करके निकल रहा है, ऐसे टच. तो ये जो टच करने वाला पॉइंट होता है इसे हम टेंजेंट कहते हैं. जो मिनिमम पॉइंट होता है ना एवरेज कॉस्ट कर्व का, वो किसका टेंजेंट होता है, किसको टच करके निकलता है? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है मार्जिनल रेवेन्यू. दूसरा ऑप्शन, मार्जिनल कॉस्ट. तीसरा ऑप्शन,
एवरेज रेवेन्यू और चौथा है टोटल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मार्जिनल कॉस्ट। जो मिनिमम पॉइंट होता है एवरेज कॉस्ट कर्व का इज टेंजेंट टू मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 723। क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल, जब एवरेज कॉस्ट फॉल करता है, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन, तब मार्जिनल कॉस्ट इनमें से किससे कम होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्राइम कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन टोटल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन फिक्स कॉस्ट और चौथा ऑप्शन एवरेज कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स, marginal cost is less than average cost. Option D is the correct answer for the given question. When average cost falls, marginal cost is less than average cost. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 724। क्वेश्चन है हमारा, opportunity cost refers to, opportunity cost क्या रेफर किया जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस, ठीक है। इनमें से किसको हम opportunity cost रेफर करते हैं? पहला ऑप्शन मनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फैक्टर, दूसरा ऑप्शन the imputed value of the inputs owned by the firms, तीसरा ऑप्शन the next best alternative और चौथा ऑप्शन none of these। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, the next best alternative। what is opportunity cost? the opportunity cost refers to the next best alternative, ठीक है। ऑप्शन सी is the correct answer for the given question। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 725, जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। और इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल था कि नहीं, ठीक है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। क्वेश्चन है हमारा आखिरी, द एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस मेड बाय द ओनर्स ऑफ अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज, ठीक है। सवाल पूछा जा रहा है कि जो एफर्ट और सैक्रिफाइस जो ओनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है, वो अपने किसी भी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने में लगा देता है तो उसे क्या कहते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरा इम्प्लिसिट कॉस्ट, तीसरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट और चौथा है रियल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी रियल कॉस्ट। जो एफर्ट और सेक्रीफाइस जो ओनर लगाते हैं फैक्टर्स और प्रोडक्शन को यूज करके अपने किसी कॉमोडिटी के प्रोडक्शन में, उसे कहते हैं रियल कॉस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।